फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली मैटर्स रिटन बाय रोहिंटन मिस्त्री। रोहिंटन मिस्त्री एक इंडियन बॉर्न कैनेडियन राइटर थे एंड ही बिलोंग्स टू पारसी कम्युनिटी। फैमिली मैटर्स ये नॉवल जो है ये पब्लिश करवाया गया था 2002 में। इसकी थीम्स जो है वो है फैमिली, एजिंग, इलनेस, सोसाइटल चेंजेस एक्सेट्रा। इसे सेट किया गया है बॉम्बे में और ये रिवॉल्व करता है चिनॉय फैमिली के इर्द गिर्द। इसका सेंट्रल कैरेक्टर है नरीमन वकील, जिसकी उम्र है लगभग 79 ईयर। ये एक रिटायर्ड इंग्लिश प्रोफेसर है और ये रहता है एक डिकिंग अपार्टमेंट में जिसका नाम है चैटियो फेलिसिटी। अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये इस डिकिंग अपार्टमेंट में रहता है अपने स्टेप चिल्ड्रन के साथ में। एक तो कुमी जो कि इसकी स्टेप डॉटर है और जाल जो कि इसका स्टेप सन है। अब इसकी जो डॉटर है कुमी, वो इसके बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही है नरीमन वकील की। और नरीमन वकील को जो है वो अब पार्किंसन डिसीज़ की प्रॉब्लम है। शुरुआती लक्षण जो है वो उसमें दिखने लगे हैं। ये ऐसा डिसीज़ होता है कि जिसमें आपका बॉडीली मूवमेंट पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है और इसकी वजह से क्या होता है कि इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कुमी जो है वो नरीमन वकील को जो है वो मना करती है बाहर जाने से, लेकिन वो नहीं मानता है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही कुछ होता है, जब उसकी बर्थडे पार्टी के बाद में वो बाहर जाता है तो गिर जाता है और उसकी एंकल जो है वो टूट जाती है। फिर उसके बाद में ये दोनों स्टेप चिल्ड्रन उसे पारसी जनरल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर जो है उसे प्लास्टर करवा दिया जाता है और उसके बाद में उसे कम्प्लीटली रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो कुमी है और जाल जो है ये अपने पिताजी से काफ़ी ज़्यादा खफा है। उन्हें अपने स्टेप फादर बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं और ना तो वो उनकी केयर भी करना चाहते हैं। जब भी कुमी स्टेप फादर के लिए मतलब नरीमन वकील के लिए कुछ भी करती है तो शी शाउट्स अ लॉट बिकॉज शी गेट्स इरिटेटेड व्हाइल डूइंग एनीथिंग। मतलब उसे वॉशरूम जाना है, उसे टॉयलेट करना है, तो इन सारे चीज़ों में अगर कभी कुछ हो जाता है तो शी गेट्स टू मच इरिटेटेड। तो नरीमन वकील की तरफ ध्यान रखना मतलब कुमी के लिए बहुत ही इरिटेशन और एंगर वाला काम होता है। वो जोर जोर से चिल्लाती भी है नरीमन वकील पर और डेलिबरेटली अपना गुस्सा, अपना रिवेंज उससे लेने के लिए वो उसे तंग करते रहती है। जैसे उसे वॉशरूम कब जाना है, खाने के टाइमिंग्स, उसे अगर बाहर घूमने जाना है तो उस पर अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगाना। तो नरीमन वकील को भी ये सब कुछ समझ में आ रहा होता है, बट बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज ही इज़ हेल्पलेस और उसके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है इनके साथ में रहने के अलावा। तो ये दोनों जो है कुमी एंड जाल, इनका जो नाम होता है वो होता है कुमी कॉन्ट्रैक्टर और जाल कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो है अपने पिताजी का नाम नहीं लेना चाहते। वो अपने पिताजी का जो सरनेम है वकील वो अपने नाम के पीछे नहीं लगाना चाहते, इतने वो नफरत करते अपने पिता से। लेकिन अपने पिता का जो स्पेशियस अपार्टमेंट है उसमें रहने के लिए तैयार है। 7 रूम का इनका एक स्पेशियस अपार्टमेंट होता है जहाँ ये रहते हैं, तो वो शेयर करने के लिए तैयार है, लेकिन पिता का नाम उन्हें शेयर नहीं करना है। दोनों थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करते अपने पिताजी की। तो ये नरीमन वकील जो पहले से हेल्पलेस है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज और बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, ऊपर से उसकी एंकल भी टूट चुकी है, पार्किंसन डिसीज का भी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाता है। ऊपर से इन दोनों का इस तरीके का ट्रीटमेंट, स्पेशली कुमी का, तो नरीमन वकील की लाइफ जो वो इट इज़ नन लेस दैन अ हेल्प। इसी बीच में ये कुमी क्या करती है, क्योंकि अभी नरीमन वकील को कांस्टेंट केयर और अटेंशन की ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस नरीमन वकील से और उसे भेज देती है उसकी जो बायोलॉजिकल डॉटर होती है जिसका नाम होता है रुखसाना, जो कि पास में ही रहती है उनके अपार्टमेंट से। तो ये जो रुखसाना होती है ये रहती है एक छोटे से अपार्टमेंट में, 2 रूम का उनका अपार्टमेंट होता है और जहाँ पर वो ऑलरेडी अपने 2 बेटों के साथ में और अपने पति के साथ में रहती है। रुखसाना का पति का नाम होता है येजाद और उसके 2 बच्चों का नाम होता है मुराद एंड जहांगीर। इसमें से जहांगीर जो वो 9 साल का बच्चा होता है। तो उनका क्रैम्प 2 रूम अपार्टमेंट होता है। तो ये कुमी क्या करती है कि नरीमन वकील को वहाँ ले जाके ड्रॉप कर देती है और कहती है कि जब तक इसका ये कास्ट निकल के नहीं आता है जो कि एंकल के लिए लगाया है, तब तक तुम इसे यहाँ पर रखो। तब शुरुआत में येजाद जो होता है, जो कि एक स्पोर्ट्स गुड्स एम्पोरियम शॉप में काम करता है, तो ये कुछ मना नहीं करता। लेकिन जब उसका स्टेप बढ़ने लगता है, मतलब ये उसे लेकर ही नहीं जाती है कुमी, और रुखसाना खुद तो एक डेडिकेटेड डॉटर होती है तो बहुत ज़्यादा केयर करती है अपने पिताजी के, लेकिन उसका पति जो है वो कंटिन्यूसली अपना इरिटेशन दिखाता रहता है। उसका बड़ा बेटा मुराद भी कुछ खुश नहीं होता अपने नाना जी के आने से।
तो रुखसाना अकेले में चुप-चुप के काफ़ी ज़्यादा रोती है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी, अपना डेडिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस रखती है, अपने पिताजी का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। क्योंकि उनके पास में पैसों की तंगी होती है, जगह की तंगी होती है, तो इसकी वजह से येज़ाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड होता है। और ये जहांगीर जो है, ये एक हैप्पी कंपेनियन बन जाता है उसके नाना जी का। वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है अपने ग्रैंडफ़ादर का। लेकिन येज़ाद पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने लगता है, क्योंकि उनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज़ और स्पेस होता है। अब बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट और चैलेंजेस आ जाते हैं रुखसाना की लाइफ में। तो येज़ाद जो है इन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता है कि नरीमन इतने लंबे समय के लिए यहाँ पर रहेगा। और धीरे-धीरे फाइनेंशियल बर्डन के चलते वो बहुत ज़्यादा रुखसाना और उसके बीच में का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होने लगता है। अब येज़ाद को लगता है कि उसने अपना फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसे जल्द से जल्द जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो एक तरीके के लॉटरी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, और जिसके चलते मिस्टर कपूर जो उसका बॉस होता है, उसके साथ में वो एक इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन उसमें से उसे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय निराशा के। अब ये जो कुमी होती है, रुखसाना और येज़ाद जो है ये कुमी और जाल के पास में जाते हैं, क्योंकि नरीमन वकील की जो है ना वो पेंशन जो है उन्हें मिलते रहती है। लेकिन ये कुमी और जाल जो है वो पेंशन देने से मना कर देते हैं। कुमी कहती है कि घर में कुछ रिपेयर का काम चल रहा है, और कुमी क्या करती है कि उनके पास में कहीं एक नेबर होता है जिसका नाम होता है ईदुल मुंशी। ईदुल मुंशी की मदद से वो रिपेयरिंग का काम शुरू करवाती है। अब ये ईदुल मुंशी जो वो इनएक्सपीरियंस्ड हैंडीमैन होता है, मतलब ही इज़ नॉट गुड एट हिज़ वर्क। तो फ्लैट रिपेयर हो रहा है इस नाम पर वो जानबूझकर नरीमन के बेडरूम का जो सीलिंग होता है, प्लास्टर होता है, प्लास्टर ऑफ द सीलिंग, उसको खराब कर देती है, ब्रेक ओपन कर देती है, ताकि ये दिखाया जा सके कि उसका बेडरूम जो है उसका रिपेयर वर्क चल रहा है, और बाद में ही वो नरीमन को लेकर जाएगी। मतलब किसी भी हालत में वो नरीमन को वापस उसके ही फ्लैट में नहीं आने देना चाहती। तो ये कुमी का प्लान होता है। अब इस प्लान का आगे क्या होता है वो बाद में देखते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि कुमी और जल आखिर नरीमन वकील से इतना नफरत क्यों करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें नरीमन वकील की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। नरीमन वकील, जैसे मैंने आपको बोला कि ही इज़ अ रिटायर्ड इंग्लिश प्रोफेसर, ही 79 ईयर्स ओल्ड। उसके स्टूडेंट्स जो है उसे बहुत ही अफेक्शन के साथ में याद करते हैं, लेकिन कुमी और जल जो है उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो इसकी वजह जो है वो इसकी हिस्ट्री में छुपी हुई है। नरीमन वकील की जब शादी होनी थी, तो उससे पहले जो है ही वॉज इन लव विद द गर्ल नेम्ड ल्यूसी ब्रिगेंजा। तो शी वॉज अ कैथोलिक गर्ल, ल्यूसी ब्रिगेंजा। और नरीमन जो वो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो इसकी वजह से नरीमन की फैमिली जो इन दोनों की शादी के लिए मना कर देती है। अब नरीमन तो ल्यूसी को बहुत ज़्यादा चाहता था। उन दोनों के बीच में लगभग 30 ईयर्स तक इनका जो लव रिलेशनशिप है वो चलता है। तो नरीमन और ल्यूसी की शादी नहीं हो पाती, लेकिन स्टिल ल्यूसी कंटिन्यूज टू लव नरीमन, और नरीमन भी ल्यूसी को जो वो पसंद करता है। तो नरीमन की शादी जो है वो ज़बरदस्ती करवा दी जाती है यास्मीन नाम की लड़की से, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, मतलब शी वॉज अ विडो। तो यास्मीन के 2 बच्चे होते हैं, कुमी एंड जाल। और फिर यास्मीन और नरीमन की शादी के बाद में उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रुखसाना। इसलिए नरीमन की जो बायोलॉजिकल डॉटर है वो होती है रुखसाना। इधर नरीमन जो है ही वाज टॉर्न बाय गिल्ट एंड इनजस्टिस, कि उसने ल्यूसी के साथ में गलत किया, उसके साथ में शादी नहीं की इतनी कमिटमेंट्स करने के बाद में। इधर ल्यूसी जो है वो पूरी तरीके से पागल होती है नरीमन के प्यार में। वो क्या करती है कि एक आया का काम जो है वो पकड़ लेती है। चैटो फेलिसिटी जो अपार्टमेंट है जहाँ नरीमन रहता है उसी के पास में वो ये वाला काम पकड़ लेती है आया का, ताकि वो नरीमन को देख सके। वो नरीमन को अक्सर फॉलो करती है जब भी वो कॉलेज जाने के लिए निकलता है। तो फ़ोन लेटर्स, वेटिंग एट द कॉलेज गेट, ये सारी चीज़ें रूटीन की बात हो जाती है ल्यूसी के लिए। लेकिन उसके इस दीवानगी के लिए अब नरीमन का दिल तो काफ़ी बार सॉफ्ट हो ही जाता है ल्यूसी के लिए, लेकिन यास्मीन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ल्यूसी जो है वो कांस्टेंट डिस्प्यूट का कारण बन जाती है यास्मीन और नरीमन की मैरिज में। उनका मैरिज जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होने लगता है। एक बार अब ये ल्यूसी ब्रेगेंजा का जो मेंटल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी रहती है, और कई बार वो सुसाइड का अटेम्प्ट भी करती है। एक बार वो चैटो फेलिसिटी के ऊपर से ही कूदने की कोशिश करती है, तो नरीमन उसे बचा लेता है और उसे कंसोल करता है। तो ये सारी चीज़ें नो डाउट यास्मीन के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है। तो इसकी वजह से नरीमन की लाइफ जो है वो हेल से ज़्यादा बुरी हो जाती है। ही इज़ ऑलवेज टॉर्न बिटवीन दिस टू वीमेन। तो एक बार क्या होता है कि यास्मीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस ल्यूसी का। वो सोचती है कि आज मैं इस औरत को देख ही लूँगी।
अब कुमी उससे कहती है कि माँ तुम उधर मत जाना, वो औरत पागल है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यास्मीन नहीं मानती और वो चली जाती है सीधी ल्यूसी ब्रैकेंजा से मिलने के लिए उसके घर। और वहाँ पर जो है वो ल्यूसी और यास्मीन के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, जिसके चलते जो है मे बी फिजिकल फाइट भी होता है, जिसके चलते वो दोनों जो है वो नीचे गिर जाती है। और वो होल्ड ऑन करती है खिड़की को पकड़कर, खिड़की का जो नीचे का पार्ट होता है उसे पकड़कर वो लटकती है। तो नरीमन जब वहाँ पे उन दोनों को बचाने के लिए आता है तो दोनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है उस कोशिश में और दोनों की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से कुमी और जल को लगता है कि उनकी माँ की मौत का जिम्मेदार जो है नरीमन वकील है, और इसलिए वो नरीमन वकील से बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। खैर वो नरीमन वकील का फ्लैट तो शेयर करते हैं, लेकिन उसका नाम लगाने से वो मना कर देते हैं, वो सरनेम यूज़ नहीं करते हैं। बट वो इतने सेल्फिश होते हैं कि उसका स्पेशियस अपार्टमेंट वो और उसकी पेंशन लेने के लिए तैयार है। नरीमन वकील की जो भी पेंशन आती है वो कुमी और जाल ही रख लेते हैं। वो ठीक से नरीमन वकील को भी वो खर्च करने के लिए नहीं देते, ना तो उसकी इलाज पे भी खर्च करते हैं। खैर तो अब बैक टू प्रेजेंट मोमेंट आते हैं, जहाँ पर ईदुल मुंशी की हेल्प से कुमी ने जो वो ब्रेक ओपन कर दिया है प्लास्टर ऑफ द सीलिंग नरीमन के बेडरूम का, और एक टैंक भी होता है टेरेस के ऊपर जो कि लीक हो रहा है, ऐसे सब कुमी बताते हैं, जिसकी वजह से वो नरीमन को वापस इस फ्लैट में नहीं ले सकती और वो पैसा भी देने से मना कर देती है, ये कहकर कि इस रिपेयर वर्क के लिए पैसा लगेगा। तो वो कहती है कि कीप द फादर अंटिल फ्लैट इज रिपेयर्ड, रुखसाना से वो कहती है। तो ना तो फाइनेंशियल हेल्प वो देती है, ना तो नरीमन वकील को वापस लेने के लिए तैयार होती है। तो इधर क्या होता है, क्योंकि ये इनएक्सपीरियंस्ड हैंडीमैन होता है ईदुल मुंशी, तो कुमी का प्लान फंस जाता है। वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है उस घर में रिपेयर वर्क के टाइम पर, जिसमें ईदुल और कुमी दोनों की मौत हो जाती है। कुमी के मौत के बाद में जो है वो जाल अकेला पड़ जाता है, एंड देन ही रियलाइजेस कि वो कितना गलत था। तो वो वापस से अपने पिता, स्टेप फादर और रुखसाना को वो अपने घर में वापस लाते हैं। रुखसाना की फैमिली को भी उस स्पेशियस अपार्टमेंट में वो लेकर आता है, और उसके बाद में वो साथ साथ रहने लगते हैं। तो आखिरी का कुछ समय जो होता है इस नरीमन वकील का, बस वही हैप्पीली कटता है। ओके, तो मौत से पहले का कुछ समय ही जो है वो नरीमन वकील का जो है वो ही लिव्स हैप्पीली। पूरा लाइफ जो उसका टॉर्मेंटेड था, जो एक पारसी कम्युनिटी के जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली की वजह से जो उसकी लाइफ बर्बाद हुई थी, वो कहीं ना कहीं आखिरी में सेटल डाउन होती है। तो ये थी समरी फाइनेंशियल मैटर्स की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।